दोस्तों, हमारे पास बहुत से टैक्स पेयर के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर टीडीएस रिटर्न के बारे में हमें बताइए। टीडीएस कब कटता है, कैसे रिटर्न फाइल करनी होती है, कौन सी कॉम्प्लाइंस करनी होती है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस आर्टिकल का लिंक भी मैं नीचे वीडियो में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप देख के टीडीएस के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं रिटर्न से रिलेटेड। दोस्तों, आप इसे बुकमार्क भी कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आप इस पेज को यूज़ कर पाएँ हमारी वेबसाइट taxil.com पे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट डिस्कस कर लेते हैं टैक्स ईयर 26-27 के लिए। तो दोस्तों, जिस महीने में आप टीडीएस काटते हैं उसके ख़त्म होने के बाद आपको 7 तारीख तक वो टीडीएस जमा करना होता है। बिजनेसमैन के केस में जैसे कि आपने अप्रैल में काटा है तो 7 मई तक, मई में काटा है तो 7 जून तक, जून में काटा है तो 7 जुलाई तक। तो इस प्रकार मंथली आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट के पास। लेकिन दोस्तों, जो मार्च मंथ में आप टीडीएस काटेंगे उसके लिए जो ड्यू डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो टीडीएस है वो आपको टाइमली जमा करना है गवर्नमेंट के पास। अगर आप टाइमली जमा नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट जो है वो देना होता है। तो इसके लिए नए इनकम टैक्स एक्ट में रूल दिया गया है। एक तो लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा है लेट पेमेंट का। दोस्तों, जो आप लेट डिडक्शन करेंगे टीडीएस की उसका 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो 1.5% हर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसे हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 20,000 रुपये का टीडीएस काटते हैं अप्रैल मंथ में, लेकिन दोस्तों ये अप्रैल मंथ में काटना भूल जाते हैं, जून मंथ में आप काटते हैं और जमा करते हैं 8 अगस्त को। तो इस प्रकार अप्रैल से लेकर जून तक आपने टीडीएस ही नहीं काटा है, तो यहाँ पे अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने का डिफ़ॉल्ट हो गया टीडीएस की डिडक्शन में। जब आपने काट लिया, टीडीएस डिडक्शन कर लिया, तो उसके बाद जून में काटा है, लेकिन आपने जमा कराया है 8 अगस्त को, तो फिर से 3 महीने हो गए हैं, जून, जुलाई और अगस्त। तो इस प्रकार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी पहले 3 महीने के लिए, अप्रैल से जून के लिए जो है 1% 20,000 के ऊपर आपका टीडीएस बनेगा, के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बनेगा। आपको मान लीजिए वो यहाँ पे 1% इंटरेस्ट है, 3 मंथ्स के लिए 600 रुपीज़ इंटरेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे, यानी कि जून से 8 अगस्त तक आपने काट तो लेकिन जमा नहीं कराया है, तो 1.5% यानी कि 20,000 का जो टीडीएस है उसके ऊपर 3 मंथ्स का, इस प्रकार आपको जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट का, वो 1500 बन जाता है। तो पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ माना जाता है। इवन इफ कि आप 1 दिन की डिले करेंगे तो भी पूरे महीने का जो इंटरेस्ट है वो लग जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जब आपने ये टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसके बाद आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। तो नए इनकम टैक्स एक्ट में भी आपको क्वार्टरली ही टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है, जैसे कि अप्रैल से जून 26 के लिए 31 जुलाई तक, जुलाई से सितंबर के लिए 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर से दिसंबर के लिए 31 जनवरी तक, और जनवरी से मार्च 27 के लिए 31 मई 27 तक। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31 मार्च 2026 से पहले जो आपने टीडीएस काटा है, तो उसकी रिटर्न 31 मई 2026 तक जाएगी और ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद आपको टैक्स ईयर 26-27 की जो कंप्लायंस करनी है वो है जो आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। तो अभी हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किया कि कब तक रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन किस फॉर्मेट में फ़ाइल करनी है ये भी आपको बदल गया है दोस्तों, क्योंकि पहले 24 की उस सैलरी के लिए जो रिटर्न जाती थी, अब 2026 के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म 138 में टीडीएस की रिटर्न जाएगी सैलरी की नेक्स्ट टैक्स ईयर के लिए, जो कि दोस्तों आप फाइल करेंगे और क्वार्टरली फाइल करेंगे। और उसके बाद 26 के जो अदर देन सैलरी की रिटर्न होती थी वो फॉर्म 140 के अंतर्गत जाएगी टैक्स ईयर 26-27 के लिए। और 27 क्यू जो कि एनआरआई के लिए आप रिटर्न फाइल करते थे उसके लिए आप फॉर्म 144 जो है फिल करेंगे। और 27 ई क्यू जो कि क्वार्टरली रिटर्न थी टीसीएस के लिए, वो फॉर्म 143 के अंतर्गत जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिए हैं, इन ब्लू लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो रिस्पेक्टिव फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो आप इन्हें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों, जो आप प्रॉपर्टी रेंट या कॉन्ट्रैक्टर के लिए टीडीएस की रिटर्न भरते थे 26 क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, क्यू ई में, उसकी बजाय अब एक ही फॉर्म 141 होगा जो कि पैन बेस्ड है।
तो आप इसमें जो TDS की कंप्लायंस करेंगे। और वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए 26 QF की बजाय फॉर्म 142 आ गया है। तो दोस्तों अभी आप 31 मई तक जो TDS की रिटर्नें फाइल करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, वो आप ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है 26 के यूट एक्स्ट्रा। तो नए इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो TDS की रिटर्नें जाएंगी वो नेक्स्ट क्वार्टर से जाएंगी, यानी कि अप्रैल मई एंड जून की जुलाई में जाएंगी, जो नए फॉर्म के अकॉर्डिंग होंगी। दोस्तों जब आप ये TDS रिटर्नें फाइल कर देंगे उसके बाद आपको TDS सर्टिफिकेट जारी करने हैं। तो अभी तो आप फॉर्म नंबर 16 जारी करते थे सैलरी के केस में, अभी आप फॉर्म 130 जारी करेंगे नए एक्ट के अकॉर्डिंग। और पहले जहां फॉर्म 16A जारी होता था अदर देन सैलरी का जो TDS था, उसकी बजाय आप फॉर्म 131 के अंतर्गत आपको TDS सर्टिफिकेट जारी करने हैं ट्रेसिस के पोर्टल से। और प्रॉपर्टी रेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में जहां अलग अलग फॉर्म थे 16B, C, D और E, अब फॉर्म 132 होगा। और 27D जो TCS के केस में था उसकी बजाय फॉर्म 133 होगा। और 15GH की बजाय अब फॉर्म 121 होगा। और 26AS जो आप देखते थे उसकी बजाय फॉर्म 168 के अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी टैक्स ईयर 26-27 के लिए। दोस्तों आपको जो TDS सर्टिफिकेट जारी करने है उसके लिए भी ड्यू डेट है। जो सैलरी का सर्टिफिकेट है, सैलरी का TDS सर्टिफिकेट, वो आप 15 जून तक जारी करते हैं फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, के टैक्स ईयर के बाद। तो अभी आप फॉर्म 130 के अंतर्गत जारी करेंगे नेक्स्ट ईयर से टैक्स ईयर 26-27 के लिए। और अभी आप क्योंकि पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेंगे TDS की सैलरी की 24Q 31 मार्च 2026 तक, तो आपको फॉर्म नंबर 16 जारी करना है। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ड्यू डेट है TDS सर्टिफिकेट को जारी करने की वो सेम ही है, जैसे कि अप्रैल से जून का आपको TDS सर्टिफिकेट 15 अगस्त तक जारी करना है। जुलाई से सितंबर की जो TDS रिटर्नें फाइल की हैं उसके बाद 15 नवंबर तक सर्टिफिकेट जारी करना है। अक्टूबर से दिसंबर के लिए 15 फरवरी तक, और जनवरी से मार्च के लिए 15 जून तक। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 132 जो है वो आपको 15 दिन के अंदर जारी करना होता है। जैसे ही आप 141 के अंतर्गत स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी का TDS काटा है, तो फाइल करने के बाद जो ड्यू डेट है उसके बाद 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी करना है। अगर कोई व्यक्ति लेट सर्टिफिकेट जारी करता है TDS का, तो उसे 500 रुपया पर डे का जो है डिफ़ॉल्ट है पेनल्टी लग सकती है। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि TDS सर्टिफिकेट ज़रूर जारी करें जिसका भी आपने TDS काटा है। और दोस्तों जो मैक्सिमम कैप है वो है जो TDS का अमाउंट है या TCS का, उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती है। दोस्तों जो TDS रिटर्न अगर आप लेट फाइल करेंगे, जो कि हमने अभी आप ऊपर डिस्कस की थी, क्वार्टरली फाइल करनी होती है आपको, तो उस पर भी लेट फीस है जो कि 200 रुपया पर डे है हर दिन के लिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि TDS रिटर्न टाइम से फाइल करें ताकि आप जो है पेनल्टी से बच पाएँ। जो मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी वो TDS के इक्विवेलेंट ही लगेगी। मान लीजिए 20,000 की ही आपका TDS का अमाउंट था, पेनल्टी आपकी बन रही है 200 रुपया पर डे के हिसाब से 25,000 रुपया, तो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक ही जो लेट फीस है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप TDS रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस तो लगती ही है, इंटरेस्ट तो पे करना ही है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है और इनकम टैक्स ऑफिसर पेनल्टी भी लगा सकता है अगर आप गलत जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होती है। तो आप सही TDS रिटर्न नहीं फाइल करें। लेकिन अगर आप रीज़नेबल कोड दे देते हैं तो उस केस में पेनल्टी से बचाव हो सकता है। दोस्तों अगर आप TDS नहीं काटते हैं, किसी एक्सपेंस के ऊपर जो काटने के लिए लायबल है, तो आपका खर्चा डिसलाउ कर दिया जाता है। 30% जो है खर्चा आपका डिसलाउ कर दिया जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें इसे आपके प्रॉफिट में जो है ऐड बैक कर दिया जाएगा खर्चे का। अगर आप NRI को पेमेंट करते हैं तो 100% जो एक्सपेंडिचर है वो डिसलाउ कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आप सैलरी पेमेंट करेंगे रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया में, तो भी आपको जो है सैलरी की TDS रिटर्न नहीं फाइल करनी है। और इसके लिए अभी तक जो पोर्टल है उस पर कोई सेपरेट सेक्शन कोड नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो आपको रेजिडेंट के तौर पे ही अभी ये TDS जो है वो जमा करना है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो कंप्लीट आर्टिकल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि आप जो है अपने नोट्स भी बना लेना, उसे बुक मार्क भी कर लेना। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि आप जो TDS पे करना है ITR को फाइल करने की ड्यू डेट तक पे कर देना है, ताकि आपका कोई डिसअलाउंस ना हो।
और दोस्तों अगर आप टाइम से TDS नहीं जमा करते हैं तो प्रोसिक्यूशन हो सकती है, जेल हो सकती है। तो अब रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के बजाय सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स में बदलाव किए गए हैं। तो आप इंश्योर करें कि टाइमली जो है TDS की रिटर्न फाइल करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें।